वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। दोस्तों, ट्रैवल करना, ट्रैकिंग करना एंड नेचर को एक्सप्लोर करना तो सबको पसंद है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की एक मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जिसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नरकंकाल दिख जाएं, तो क्या करेंगे आप? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच स्थित है, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे फोटोज देख रहे हैं वो रूपकुंड झील की ही फोटोज हैं। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि हो ना हो यह सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक अनुमान लगाया गया था। ब्रिटिशर्स ने नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नरकंकाल तो और भी ज़्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीज़ें सामने निकल कर आई। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफ़ी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसी आकार की चीज़ों का सिर पे गिरने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन हैं। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं।
लेकिन आज तक कुछ भी साइंटिफिक प्रूव नहीं हो पाया कि ये नरकंकाल किसके हैं और कितने पुराने हैं। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है या इस मिस्टीरियस प्लेस से किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।